गुड आफ्टरनून सर। सर। हेलो। यस सर। आ रहा है आवाज? हाँ सर, आ रहा है सर आवाज। स्क्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सर अभी नहीं दिख नहीं रहा, दिख लोगो रहा। दिख रहा है सर आप। अभी? यस सर। आजकल डुअल स्क्रीन सर में कल इसमें जो क्या दिक्कत होता है? हाँ, बोलिए बोलिए। सर कल जो प्रॉब्लम बना रहे थे, वो मतलब 0 पॉइंट समथिंग को डायरेक्ट जीरो नहीं करता है सर। हाँ, वो मतलब फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया था ना वो। यस जैसे सर, वो इसमें तो डायरेक्ट। ये था, डायनेमिक टाइपिंग होता है पीएचपी में, है ना? यस सर। तो इसीलिए उसका जब मर्जी है तब इंटीजर करेगा, जब मर्जी है तब फ्लोट करेगा वो। मतलब जैसा सिचुएशन आता है वैसा करते रहता है वो। तो इसलिए जब तक वो पाइप। कंप्लीट जीरो हाँ। पॉइंट जब तक वो जीरो नहीं आ रहा तब तक वो करते जा रहा था हाँ, सर। तब तक करते जा रहा था। और सर वो लास्ट में INF करके आ रहा था, वो क्या चीज है? वो उसको सर्च किया तो उसमें वो इनफाइनाइट फंक्शन की ओर बता रहा हाँ, था सर। तो वही मतलब वो इन्फिनिटी, मतलब उसका वैल्यू जो था वो इनफाइनाइट आ रहा था कि वो डिवीजन चलते रहेगा। तो एक मोमेंट के बाद में वो रोक दे रहा था और फिर आईएनएफ जो कांस्टेंट है वो थ्रो कर दे रहा था। यस क्योंकि सर। मतलब बाद में इतना छोटा सा वैल्यू उसके अंदर होगा जो उसको भी कैरी ऑन कर रहा था वो, मतलब 0.00000001 ऐसे अगर कुछ होगा, उससे भी डिवीजन वो करते जाएगा। यस। तो एक मोमेंट के बाद में मतलब जब वो जहां तक उसका कैपेसिटी होता है वहां तक करता है, और नहीं होने के बाद में वो आईएनएफ रिटर्न कर देता है। यस सर। जैसे पाइथन भी सिमिलर लैंग्वेज है, मतलब वहाँ पे भी डायनेमिक टाइपिंग है, तो इसीलिए वहाँ पे दो हमको डिवीजन ऑपरेटर मिलता है। एक तो ये नॉर्मल वाला जो कि वो ये फ्लोट वाला डिवीजन करेगा, ठीक है, और एक और सिंबल वहाँ पे दिया हुआ है ये। ठीक है। तो दिस इज फॉर इंटीजर डिवीजन, है ना, या इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं कभी कभी। क्योंकि यस इसमें सर। क्या करता है वो, बस खाली वो जो डेसिमल पोर्शन होता है उसको डिस्कार्ड करते जाता है ना। तो इसीलिए यस इसको सर। वो फ्लोर डिवीजन फिर बोलते हैं उसके ना। बाद भी सर्च किए। सर्च हाँ। का भी सर्च किए तो सर मतलब बता रहा था कि आप 0 पॉइंट समथिंग मतलब निग्लेजिबल करना चाहते हो पॉइंट के बाद का, तो आप फ्लोर यूज करो। हाँ, तो बहुत सा तरीका है। तो अब जैसे एक सिंपल सा फंक्शन मिल गया वहां पे, तो ये फंक्शन के बारे में मुझे भी नहीं पता था पहले। तो पहले तो मैंने ऑपरेटर तलाशा असल में, क्योंकि देखिए पीएचपी में मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग इस तरह का प्रोग्राम तो बनाते नहीं, कम ही बना रहे हैं ना। यस और सर। मतलब ज्यादातर अगर इस लेवल में काम करना हो तो सी है, ठीक है, C++ है। इनफैक्ट अब मैंने जावा के लेवल में छोड़ दिया, बहुत कम ही इस तरह का प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। और स्टूडेंट्स के यस ऊपर सर। छोड़ देते हैं हम लोग ज्यादातर, कि बोलते हैं कि आप लोग बना लो, आप लोग बना लो करके, है ना। तो कभी कोई यस सर। बनाया नहीं बनाया, जैसे कल आपने बनाया तो कुछ इशू आ गया, तो उससे चलिए हम लोग को भी कुछ मिल गया वहां से, है ना। यस सर। और ऐसा ही कोई सिमिलर क्वेश्चन बना रहे थे तो सर वहां पे मतलब जीरो तक मतलब मुझे लूप ले जाना था सर, कि जब अच्छा। तक जीरो आए तो वो लूप ब्रेक हो जाए। हम्म। तो उसमें भी सर 0 पॉइंट समथिंग में भी मतलब जा रहा था, तो सर उसके लिए फिर हम सर वो मतलब कौन सा क्वेश्चन था सर? हाँ सर, फिबोनाची सीरीज निकालना था सर। अच्छा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। तो सर उसमें मतलब फिर हम वो वन तक ही हम नहीं सर, फिबोनाची नहीं था, कोई और क्वेश्चन रहा होगा सर, हम्म। याद नहीं है। तो फिर हम सर वन तक ही सर उसको किए सर, क्योंकि हमको अच्छा। वन का चाहिए नहीं था सर। तो उसको हम जीरो तक नहीं करने दिए, फिर अच्छा। उस समय से हम वन की मतलब लूप को इटरेट किए। नहीं, वो सिचुएशन मिल जाने से तो हो जाएगा, जीरो तक जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएगा, जाना ही चाहिए, है ना। सर यस सर। वही थोड़ा सा तरीका, कोई कोई प्रोग्राम देखिए हम लोग का आते थे, ज्यादातर हम लोग सी का लॉजिक यूज करते हैं, तो सी इज वेरी एक्यूरेट, है ना। तब देखिए यहाँ से आपको सी का पावर है पोटेंशियली पता चलेगा कि यस सर। मतलब सी में जो स्टैटिक टाइपिंग है या जो सी का तरीका से अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो मतलब ज्यादा सेफ रहता है ना उसका प्रोग्राम। और यस मतलब सर। जो हमारा लॉजिक है वो टू द पॉइंट स्ट्राइक भी करता है वहां पे, ठीक है। या एक दूसरा तरह से बोल सकते हैं कि हमारा आदत हो गया कि हम लोग लॉजिक सी के हिसाब से बना रहे हैं अभी, है ना, ठीक है।
तो दैट इज द थिंग। तो ये थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अच्छा बात है, जब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम कीजिएगा तो एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। एंड मे बी दिस इज द सर रीजन है जितना भी ना। डायनामिक, हाँ, बोलिए बोलिए। यस, जितना भी डायनामिक टाइपिंग वाला है उसमें ये सेम मतलब इशू रहता ही है सर। हाँ, ये इशू रहेगा वहाँ पे, ठीक है। दिस इशू विल बी देयर, इसीलिए तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब इस तरह का ऑप्शन हमको मिलेगा कि जिससे कि क्या करेंगे हम लोग, मतलब ये हैंडल करने के कोई ना कोई सिचुएशन मिलेगा इस तरह से। यस सर। चलिए देन, तभी वहाँ तो हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी तब तक लगभग लगभग हो ही गया था उसमें ना। यस सर। फिर हमको कंट्रोलर और ये सब बनाना था। तो आप ट्राई कीजिएगा क्या उसमें आगे? सर अभी तो लाइट नहीं है सर। अच्छा, ये कोई बात नहीं है, यस इसको बाद में कीजिए, क्योंकि मुझे और एक मटेरियल मिला है, अच्छा मटेरियल मिला है एक्चुअली, है ना। तो सर। मतलब इसी के ऊपर तो पुराना मटेरियल लग रहा है मुझे, लेकिन मतलब उसमें सीखने के लिए और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। तो दैट इज वाई मैं उसको थोड़ा सा लेना चाहता हूँ। तो इसमें जैसे अभी जहाँ तक हमारा काम हुआ है तो हम लोग रेडी है डेटाबेस के लिए अब, लगभग लगभग, है ना, ठीक है। नाउ व्हाट वी तो हैव वो टू डू। डेटाबेस वाला एक बार दिखाते हैं सर, एक बार डेटाबेस वाला दिखा देते सर। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है, दिखाते तो। तो चलिए, जैसे हमारा ये बन गया है, ऐसे मैं वो सिर्फ वो एप्लीकेशन का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ थोड़ा सा। यस सर। कौन सर, वो जो पुराना वाला जो मटेरियल है उसका बात? हाँ, इसका बात करें जैसे, और ये सब पढ़ने से कुछ कुछ ऐसा चीज मिला है जो मतलब आके चला गया हम लोग को, मतलब मालूम ही नहीं चला। जैसे ये देखिए, अनऑब्स्ट्रक्टिव, क्या अन ऑब्ट्रूसिव है ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कुछ है ना। तो जब इसके बारे में मैंने और यस सर। तलाशा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मुझे कुछ मिला जो W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के साइट से कुछ मिला। तो यही लोग है जो देखभाल करता है ना ये सब वेब टेक्नोलॉजीज का नॉर्मली, ठीक है। तो अब इन लोगों ने कुछ बताया हुआ है, हालांकि मैंने अभी पढ़ा नहीं। यस सर। तो बट ये अभी मैटर नहीं था मेरा, यहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है एक्चुअली, देखिए। अ, हमारे पास में अभी आया है, मतलब जो प्रोजेक्ट बुक वाला जो है ना, उसका मैंने थोड़ा सा आगे बनाया है, वहाँ पे और भी बहुत सारा कंफ्यूजन्स मिलेगा हम लोग को आगे में, है ना, ठीक है। तो अब उसमें तो देखिए, अपना प्रोजेक्ट सॉल्व करने का यस ऑथर सर। कोशिश कर रहे हैं और एक एक चीज को मतलब डीपली नहीं समझा रहे वहाँ पे, है ना, ठीक है। हालांकि द प्रोजेक्ट इज वेरी गुड, ठीक है। अब कोई कोई फीचर है जो कभी कभी अननेसेसरी जैसा भी लगेगा शुरू में हम लोग को, बट उसमें क्या हो जा रहा है कि पूरा टाइम चला जा रहा है वहां पे समझने में। जैसे अभी जो पोर्शन में हम लोग हैं, तो वहाँ पेजिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो पेजिनेशन में ही काफी सारा कॉम्प्लेक्स चीजें ऐड कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो अगर वो सब चीजों को हम अलग से समझने की कोशिश करें पहले, है ना, ठीक है, एंड देन वी इफ वी डू दैट प्रोजेक्ट, देन आई थिंक इट विल बी मच मोर हेल्पफुल, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि उसी में अटक जाइएगा, क्योंकि मैंने आगे और मतलब उसका बना के देखा, तो उसमें काफी सारा कंफ्यूजन आगे में मिलेगा हम लोग को, ठीक है। हालांकि मतलब अगर समझने को समझ में आ जा रहा है कि वो कोड लिखने से क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, बट फॉर दैट अगर कुछ फीचर जो है इसका, ये ASP.NET का, अगर वो समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि व्यूज हम लोग को समझ में आता है, ठीक है, यस सर। लेकिन व्यू मॉडल को अच्छा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अलग से लेके चलने से बहुत अच्छा रहेगा, तो सर व्यू उसी मॉडल सब का इश्यूज के लिए सर ये सब अलग से। क्या सर चीज। हाँ, मत उसी सब इश्यूज के लिए सब ये सब अलग से करवाया सर। हाँ, इसीलिए मैं अलग से करवा रहा हूँ, ठीक है। एक तो देखिए, प्रैक्टिस एनफ नहीं हो पाता है कई बार, है ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए। तो अब देखिए, रिकैप करते समय क्या हुआ कि मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चंस आपने भी रेज किया थोड़ा सा, है ना। नहीं तो फर्स्ट टाइम में तो क्वेश्चंस भी उतना रेज नहीं हुआ था। यस सर। तो अभी जब हमने किया तो थोड़ा सा आपने डेटाबेस हाँ कॉन्टेक्स्ट सर। वगैरह जब डिस्कस करा तो कुछ क्वेश्चन रेज हुआ अभी, है ना। तो समझ में भी आया होगा मेरे ख्याल से अभी ये जो पोर्शन था, ठीक है। फिर अभी चलिए आगे वो यस डेटाबेस वाला भी कर लेते यस। हैं, जो क्रट करना है वो करके देख लेते हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली इस बार क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा रिकैप करने का मैं कोशिश कर रहा था चीजों को, है ना। और फिर उसके बाद में उसमें जो जो चीजें छोटा मोटा, अब कोई ज्यादा ही मतलब ऐसा चीजों का जो एक बार यूज करने वाला है तो वो तो खैर करके उसी में देख लेंगे हम लोग, बट इफ देयर इज समथिंग जो बार बार आ रहा है या जो हमको अलग से सीख लेना अच्छा रहेगा, ठीक है, देन आई थिंक सही होगा, ठीक है, ये अलग से करके देख लेना, है ना। तो जैसे यहाँ पे भी एक अच्छा प्रोजेक्ट दिया हुआ है। प्रोजेक्ट थोड़ा पुराना है, बनाने का तरीका भी विजुअल स्टूडियो में, बट उसी को हम लोग क्या करेंगे, मॉक करने की कोशिश करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर में कुछ, ये म्यूजिक स्टोर के ऊपर में ये वाला, है ना। तो अलग अलग बहुत सारा और प्रोजेक्ट है इसके यस अंदर में, बट ये वाला ट्राई कर सकते हैं। एक तो शॉपिंग कार्ट तो दिया हुआ है एजैक्स के साथ में, तो एजैक्स जो उस दिन हमने देखने की कोशिश किया था, तो ये वाला जो है म्यूजिक स्टोर वाला, है ना। तो
इसमें पूरा का पूरा यस मतलब सर। एप्लीकेशन लोग ने बनाया है, ठीक है, और इसी का शायद वो है, मतलब शॉपिंग कार्ट वगैरह सब इसी का बना के दिया हुआ है। और ये तो जल्दी हो सकता है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वाला है, और जल्दी जल्दी छोटा सा फीचर ही इंप्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पे। तो अब जो जो काम ये लोग कर रहा है उसमें विजुअल स्टूडियो में, बिकॉज दिस इज ओल्ड, ठीक है, पुराना है, तो सब विजुअल स्टूडियो में काम किया हुआ है। लेकिन मैंने ये चेक कर लिया कि ये ASPX वाला नहीं, मुझे डाउट था कि शायद ये ज्यादा पुराना होगा, तो ASPX में कहीं होगा, तो वो नहीं है ये, ठीक है। आई थिंक MVC 3 से शायद जो अभी पैटर्न हम यूज करें वो आ चुका था, है ना। तो आप देखिएगा तो मतलब इस तरह का साइट वाइट बनाया तो बुरा नहीं लग रहा, अच्छा ही लग रहा है ये एक तरह से, है ना, ठीक है। तो बट ये सब तो इमेजेस है एक्चुअली, दीज आर ऑल इमेजेस मोस्ट ऑफ यस देम, सर। ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग, अगर ऐसा क्रिएट होगा होगा, नहीं होगा जैसा होगा हमारा UI देखना होगा कैसा क्रिएट, बिकॉज ये सब इमेजेस हम लोग को भी लाना पड़ेगा कहीं से, है ना। ऐसा कोई लिंक नहीं दिया हुआ है, या हम कुछ और अपना बना यस लेंगे अगर लोगों को चाहिए होगा तो, ठीक है, लाइक दैट। और ये पहले एक्सप्लेन कर दिया कि कैसा होगा क्या होगा बोल के, है ना, ठीक है, उस तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा है यहाँ पे। एंड देन कुछ फॉर्म्स वगैरह भी दिखा दिया, ठीक है, कि इस तरह का फॉर्म वगैरह होगा, ये लॉगिन फॉर्म है। तो अब जनरेशन थोड़ा सा ओल्ड है ना, तो इसलिए उस जमाना का चीजें दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो खैर अभी ऑटोमेटिकली आप देखिएगा यस चीजें अलग होगा, मतलब ये सब मेरे ख्याल से टेम्पलेट्स वगैरह तो हम नया यूज करेंगे, तो उस हिसाब से हमको थोड़ा सा नया मिलेगा ये सब चीजें जो भी होगा, है ना, ठीक है। तो बट मेन है यहाँ पे इसका वो देखना जो लॉजिक है ना, ठीक है, तो जैसे ये सब जो डाला जा रहा है, ठीक है, सेव किया जा रहा है, ये सब चीज देखना है हम लोग को। एंड यहाँ पे ये सब भी आएगा, ठीक है, व्यू मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है ये सब आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये सब हम लोग अपना यस से सर। करेंगे सर अभी मतलब। ये हाँ, करवाएंगे या फिर नहीं अभी तो वो जो कल डेटाबेस का आप बोल रहे हैं वो कल कर जो लेते डिस्कस हैं। करें तो उसी में कर देखेंगे। हाँ, उसी में क्रड कर लेते हैं पहले, ठीक है, यस और फिर उसके बाद में आते हैं और इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें इसको मैं अपना से भी स्टार्ट कर लेता हूँ, बिकॉज इसमें कुछ कुछ चीजें डिफरेंस होगा, जैसे नाउ वी डोंट हैव दिस फाइल, है ना, ग्लोबल ASAX करके फाइल अब नहीं है हमारे पास में, ठीक है। वी डोंट हैव एनीथिंग लाइक ये वेब डॉट यस सर। कॉन्फिग करके, तो अब थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज हो गया, बट किस तरह से हमको अचीव करना है ये चीज, तो ये मैं एक बार अपना से भी कुछ कुछ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मतलब हम अटके नहीं, ठीक है। और देख लेंगे हम लोग इसको। तो इसमें है बहुत कुछ दिया हुआ है, जैसे यस ऑथराइजेशन सर। वगैरह, सो मेनी थिंग्स आर गिवन देयर, ठीक है। तो ठीक रहेगा, इस सभी से वैलिडेशंस वगैरह भी डिस्कस कर रहा है। तो अब कितना कॉम्पेटिबल है अभी के हिसाब से वो देखना होगा, मतलब अभी जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाया था .NET का ये ऑफिशियल वाला, उससे कुछ बेटर प्रोजेक्ट्स लग रहा है ये वाला, है ना, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको शेयर भी कर देता हूँ कि ये बंद भी कर दूं अगर ब्राउजर, तो ये रहेगा आपके पास भी रहेगा, अभी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। लेट मी क्लोज दिस और यस सर। आते हैं वापस उस पे। तो चलिए, तो हमारा मतलब अभी डेटाबेस वाला प्लॉट कंप्लीट हुआ इसमें, ठीक है। एंड आई थिंक आवा ये भी क्रिएट हो गया था क्या हमारा, टेबल तो दिख नहीं रहा अभी मुझे यहाँ पे, तो एक बार टेबल क्रिएट करके देखते हैं हम लोग। टेबल तो नहीं है अभी यहाँ पे, है ना। तो चलिए टेबल भी क्रिएट करके देखते हैं। तो दिस वाज डन, माइग्रेशन अभी तक नहीं हुआ था ना, अब माइग्रेशन करना है हम लोग को। अच्छा, माइग्रेशन से पहले कुछ और यस। शायद फॉर्मेलिटीज करना था, फॉर्मेलिटीज हो गया शायद, देख लेते हैं। तो ये तो बन गया था हमारा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बन गया था, ठीक है, मॉडल वाज रेडी, ठीक है। मॉडल इसलिए हमको पहले बनाना पड़ा बिकॉज जब आप कॉन्टेक्स्ट बनाइएगा तो वहां इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है, हेंस मॉडल वाज टू बी क्रिएटेड, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हमने वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का भी काम कर दिया, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, सारा चीज दे दिया। तो नाउ वी आर रेडी फॉर माइग्रेशन, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट द माइग्रेशन। माइग्रेशन का अभी तक मुझे कोई फोल्डर यहाँ दिख नहीं रहा है, अगर अटेम्प्ट किया होता था तो आ जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो एक बार ऐसे अगर समराइज करना चाहे तो आप समराइज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये काम कैसे करना है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है, INSTL इंस्टॉल NECSSAR नेसेसरी PACKAGS पैकेजेस, ठीक है। दो पैकेज हमने इंस्टॉल किया हुआ था, एक EF कोर के लिए .design, ठीक है, एंड EF कोर SQLite, ठीक है। तो अब बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप SQLite कीजिए, पोस्टग्रे कीजिए, जो करना है वो कीजिए, है ना। तो हमको चाहिए था SQLite, तो हमने वो इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट, ठीक है, क्रिएट मॉडल, ठीक है, अभी हमारे पास सिंगल था सिंगल, अगर आपके पास में सर ज्यादा होगा। ये कोड हाँ, डिजाइन हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये कोड डिजाइन को तो सर सर ये कोड डॉट सिक्वल लाइक हाँ की ये, मतलब हाँ, सेमी मतलब ये रूट में करेंगे सर। हाँ, सेम सेम ही एक ही जगह करना है दोनों को, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों इंस्टॉल्ड है, देखिए ना। तो एक ये वाला था, ठीक है, वो SQLite वाला था, और ये यस वाला सर। था इसका, है ना, एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन का था, है ना। तो ये दोनों हमको चाहिए।
तो ये तो हमेशा चाहिए होगा, ये बिना इसका तो काम ही नहीं होगा, है ना। कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं आपको ये चाहिए होगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज नहीं कर रहे, आपको मेमोरी में ही टेम्पररी स्टोर करके रखना है डेटा, है ना। तो फॉर दैट ऑल्सो ये वाला जो डिजाइन वाला है वो चाहिए होगा। बट दिस वन है ना, ये वाला नेसेसरी के हिसाब से है ना, नेसेसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे सिक्वलाइट था, सिक्वलाइट यूज किया हमने। दूसरा डेटाबेस होगा तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये था। उसके बाद में मॉडल्स क्रिएट कर लीजिए, जितना मॉडल्स चाहिए, मतलब जितना टेबल्स होगा आपका, ठीक है, उतना के लिए मॉडल्स आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, मॉडल क्रिएट करने के बाद में आप अपना डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कीजिए। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जितना डॉक्यूमेंटेशन हमने पढ़ा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सब क्लास बोल सकते हैं हम लोग, है ना, सब क्लासेस। तो सब क्लास एक ही तो बनाते हैं जनरली, एक ही एप्लीकेशन में एक काफी होता है अभी तक जितना मैंने काम किया उसके हिसाब से, ठीक है। तो वन डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट इज एनफ, ठीक है, मोस्टली, है, ठीक है। तो क्यों हम लोग सब क्लास लिख रहे हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है, कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास होता है, ठीक है, दैट एक्सटेंड्स डीबी कॉन्टेक्स्ट, है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा मेरे ख्याल से, कि यस सर। आपको क्या करना होगा, सब क्लास क्रिएट करना होगा, ठीक है। एंड देन जब ये सब हो गया, और फिर हाँ नेक्स्ट क्या करना है कि आपको इसको REGISTR रजिस्टर, ठीक है, जो आपका डीबी कॉन्टेक्स्ट का सब क्लास है, ठीक है, विथ जो हमारे DI शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सर्विस कंटेनर को, है ना, के साथ यस में क्या सर। कीजिए, रजिस्टर कर दीजिए, विच वी हैव डन हियर प्रोग्राम डॉट सी एस में, यहाँ पे हमने कर दिया ये काम, है ना, ठीक है। यस। देन नेक्स्ट है ना, इसके बाद में क्या करना है, अब जाके माइग्रेट कीजिए, ठीक है। तो MIGRAT माइग्रेट, एक क्रिएट माइग्रेशन बोलते हैं हम लोग पहले, CREAT क्रिएट MIGRAT माइग्रेशन फाइल, ठीक है। एंड फाइनली माइग्रेशन। अपडेट डेटाबेस, है ना। माइग्रेशन का यस सर। फाइल बनाइए, उसके बाद डेटाबेस को अपडेट कर दीजिए। तो अब इतना काम हम कर चुके हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू दिस, है ना, माइग्रेशन फाइल क्रिएट करना है और डेटाबेस को अपडेट कर देना है। तो चलिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट द माइग्रेशन फाइल यस। हमको लिखना होगा .NET, ठीक है, EF, उसके बाद में MIGRATIONS माइग्रेशंस एट, और कोई भी एक नाम दे दीजिए, जैसे हम लोग बुक में देख रहे हैं फर्स्ट माइग्रेशन के लिए यूजुअली इनिशियल या इनिशियल क्रिएट नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी प्रेस एंटर, इफ एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, तो हमको एक डेटाबेस का फोल्डर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक, सॉरी, माइग्रेशन का फोल्डर मिल जाएगा, और उसके अंदर में कुछ फाइल्स बन जाएगा, है ना, माइग्रेट करने के लिए। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि नो database provider has been configured for this DB context, a provider can be configured by configuring method करके, है ना। तो ऐसा कुछ तो अलग से करने सही की ये जरूरत, प्रॉब्लम। ऐसा तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता था पहले तो, ठीक है ना। देखते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा हम लोगों ने, ठीक है, समवेयर वी मे हैव मेड अ मिस्टेक। तो जैसे कॉन्टेक्स्ट में, अच्छा, देखिए अभी ये प्रॉब्लम क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस, वो जो ऑप्शंस हमने नहीं भेजा ना वहाँ पे, रिमेम्बर, कि इसमें हम लोग क्या करना पड़ रहा यस। था हमको, एक ये जो DB कॉन्टेक्स्ट वाला जो क्लास था, ठीक है, उसको हम लोग को ये ऑप्शंस भेजना था, जो ऑप्शन आपने क्रिएट यस सर। किया हुआ है। ये भी अच्छा ही हुआ, चलिए, तो ये पता चल गया कि यस। ऑप्शंस नहीं डालिएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, है, ठीक है। यस सर। चलिए देन अब ट्राई करके देखते हैं। सर एक छोटा 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 सा एंटिटी सब एक दूसरे पर डिपेंड है सर यहाँ पे। डिपेंडेंट है, ठीक है। और जितना ज्यादा यस सर। प्रैक्टिस कीजिएगा ना, उतना ही कनेक्शंस वगैरह समझ में आते रहेगा। यस सर। तो चलिए, बिल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वही खाली देखना है, बिल्ड सक्सीड हो जाता है तो वो हो ही जाएगा, है ना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम बिल्ड में प्रॉब्लम होता है, तो अब आ गया डन, ठीक है। तो अगर इसको अंडू करना है इस एक्शन को, तो आप ये अगर ये कीजिएगा, टाइप कीजिएगा, तो आपका माइग्रेशन हट जाएगा, ठीक है, माइग्रेशन बी क्लियर, ठीक है। तो ये हुआ क्या, ये बन गया, ठीक है, ये फोल्डर बन गया और इसके अंदर में कुछ फाइल्स बन गया, ठीक है, जो कि हमारा माइग्रेशन को डिनोट इसको करता है एक्चुअली में, है हटाने ना। की जरूरत क्यों पड़ती है सर माइग्रेट? क्या सर चीज, क्या चीज? माइग्रेट हटाने की जरूरत क्यों पड़ेगी सर? नहीं, अगर मान लीजिए कुछ गलती से आपने कर दिया है, ठीक सर है, ये नहीं माइग्रेट को चाहिए अंडू था, है करने ना, के लिए ठीक है, ये नहीं चाहिए था, मान लीजिए किसी वजह से, जैसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मान लीजिए ना, ठीक है, वी वर एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। तो अब आपको रिवर्ट करना है, नहीं चाहिए वो, ठीक है, तो दैट इज वाई।
तो देखिए ये ओके भी सर। बेटर तब समझ में आएगा ना जब हम लोग ज्यादा काम करेंगे तो, ठीक है। अभी तो जितना भी एक्सपेरिमेंटल है एक्चुअली में, ठीक है, तो रियल सेंस में तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जब रियल सेंस में, जैसे देखिए बार बार मैं इस चीज का याद दिलाता हूँ, ठीक है, कलेक्शन वाला, ठीक है। तो अगर जिस लेवल पे उसको सिखाया जाता है ना कलेक्शन क्लासेस को, ठीक है, उस लेवल में तो वो समझ में ही नहीं आएगा असल में, ठीक है, कि उसका इस्तेमाल क्या है, और बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल होता है ना आपके पास में वहां पे। बट अब तो हम देख रहे हैं कि हर स्टेज में, हर जगह में हमको कलेक्शन क्लासेस का जरूरत पड़ रहा है ना, ठीक है। कहीं पे भी देखिए, मतलब या जेनेरिक इफ वी से है ना, ठीक है, कलेक्शन और जेनेरिक। तो कलेक्शन तो बेसिकली एक लाइब्रेरी हो गया, ठीक है। तो बट व्हेन वी से जेनेरिक क्लासेस है ना, ठीक है, तो एग्जाम्पल ही नहीं मिलता था कि जेनेरिक कहाँ बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, ठीक है। बट अब तो हम देख रहे हैं जहां तक हमको जेनेरिक मिल रहा है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, वी ट्राइड समथिंग, ये जो कॉन्टेक्स्ट में, देखिए ज्यादातर जगह में तो ये जेनेरिक वाला यूज हो रहा था, याद है यहाँ पे, ठीक है। बट हमने कल पढ़ लिया तो हम लोग को समझ में आया कि बिना जेनेरिक का भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो जेनेरिक वाला यूजफुल वहां पे है जब आपके पास में एक से ज्यादा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का सब क्लास है, तो है ना, ठीक है, देन इट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना, ठीक है। तो अदरवाइज क्या है, क्योंकि देखिए उनमें ऑप्शंस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज वाई, है ना। तो अदरवाइज देखिए नॉन जेनरिक वाला भी हमने यूज किया तो काम चल गया यहाँ पे, है ना। तो इससे भी काम चल गया हमारा। तो बट ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे, यस जैसे ये भी देखिए, ये भी एक जेनरिक क्लास मिल गया हम लोग को यहाँ पे, है ना, ठीक है। बिकॉज इन एवरी प्रोजेक्ट या इन एवरी प्रोग्राम आपका जो डीबी सेट होगा उसमें क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का चीजें आएगा इसके अंदर में, ठीक है। अलग अलग मॉडल्स आ सकता है इसके अंदर में, ठीक है। तो हेंस इट हैज बीन क्रिएटेड एज जेनेरिक, ठीक है, कि इसके पास में मतलब कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए कि अलग अलग टाइप के, मतलब अलग अलग टाइप्स के साथ काम कर सके, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई जेनेरिक्स बनाया जा रहा है। तो सिमिलरली, ठीक है, ये जो भी चीजें हैं ये सब लिखा हुआ है, तो यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग्स जब, ठीक है, आगे जब काम कीजिएगा। देखिए इट हैपेंस मेनी टाइम्स, है ना, जब हम लोग काम करते हैं, जैसे स्पेशली देखिए जब बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा ना, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आज आपने दिन भर काम किया, ठीक है, या मान लीजिए 2-3 घंटा आपने काम कर लिया, ठीक है, और कुछ फीचर्स आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, बट यू डोंट वांट दोज फीचर्स, है ना, आपको फीचर नहीं चाहिए अब, ठीक है। आपको लगता है, आपको लग रहा है कि नहीं, आप गलत डायरेक्शन में ही चले गए थे, ठीक है, तो आपको जो 2 घंटा पहले का काम था या आज सुबह तक का काम था वहां तक आपको वापस आना है, ठीक है ना। तो अब पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था जब हम लोग भी प्रोजेक्ट बनाते थे एंड वी नेवर यूज एनीथिंग ना, जैसे कोई वर्जन कंट्रोल भी यूज नहीं करते थे, मतलब गिट गिटहब कुछ यूज नहीं करना होता था, ठीक है। और डेटाबेस में भी जैसे एक टेबल को मॉडिफाई करना हुआ तो हमने टेबल को सीधे सीधे मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो अब सोच के देखिए कि अगर हमको ये करना होगा, वापस आना होगा, तो कितना सारा चेंजेस को अंडू करना पड़ेगा, ठीक है, कितना सारा फाइल्स को डिलीट करना पड़ेगा। बट अगर कोई ऐसा चीज होता था जो ट्रैक करके रखा हुआ है कि मैंने क्या क्या मतलब किया था, है ना, ठीक है, और मुझे क्या करना है कि मुझे लास्ट एक लेवल तक हम मुझे वापस चला जाना है ना, ठीक है, तो दैट विल बी नाइस आई थिंक, है ना। तो देखिए उसके लिए ये सब फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाइएगा ना, तो ये सब चीज फिर वो होगा, रियलाइज होगा जब आप रोज रोज काम कीजिएगा तो, है ना। तो एवरी डे इफ यू वर्क ऑन अ प्रोग्राम, ऑन अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये सब चीज समझ में आ जाएगा अच्छा से। ऑलराइट, सो तो वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे फिर से, ठीक है, कि इसीलिए इसमें क्या होता है, दो मेथड होता है हमारे पास में, ठीक है, एक का नाम अप होता है, दूसरे का नाम डाउन होता है, देखिए ना, ठीक है। तो ये जो अप रहता है, ये माइग्रेट करने का, ठीक है, कोड है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे टेबल में जो चेंजेस लाना होगा वो चेंजेस आएगा, ठीक है। एंड दिस इज फॉर रिवर्टिंग द चेंज एक्चुअली, ठीक है, दिस फॉर रिवर्टिंग द चेंज, रिमेंबर। तो देखिए क्रिएट टेबल का ऑपोजिट क्या होगा, ड्रॉप टेबल होगा, ठीक है। तो ये माइग्रेशन क्या कर रहा है, एक नया टेबल क्रिएट कर दे रहा है, तो अगर इसको अनडू करना होगा तो हम लोग क्या करना होगा, हमको टेबल को ड्रॉप कर देना होगा बेसिकली, है ना, ठीक है, सिंपल। तो खैर आगे काम करते जाएंगे, काम करेंगे तो हम लोग के पास भी ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो डेफिनेटली हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, ये सब ऑप्शन यूज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं फाइनली, अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे ये माइग्रेशन को क्रिएट किया, हमने एक माइग्रेशन का फाइल को हमने क्रिएट करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए लारावेल में क्या होता था, लारावेल में इस तरह का फाइल हमको बनाना पड़ता था, है ना, ठीक है, वी हैड टू क्रिएट इट आवरसेल्फ, टाइप करना पड़ता था हम लोग को उस फाइल को, ठीक है। बट डॉट नेट में क्या हो रहा है, ये फाइल खुद ब खुद क्रिएट हो रहा है अगर आपने मॉडल बना दिया है तो, है ना। और वहां पे मॉडल में हम लोग कोई काम नहीं करना पड़ता था, ठीक है, इन मॉडल यू डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग देयर, ठीक है। तो काम उतना ही है, उसमें क्या होता था, उसे माइग्रेशन में जाकर टाइप करते थे, इसमें हमने मॉडल में टाइप किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम्स वॉलम्स क्या होना है यहाँ पे हमने बता दिया है ना, ठीक है। बट इन लारावेल द सेम, मतलब ये हम लोग से एक कमांड से सिर्फ एक फाइल क्रिएट कर देते थे, दैट्स ऑल, ठीक है, विद सम स्कैफोल्डिंग। और इसमें क्या हुआ है, लारावेल में पूरा पूरा ये फाइल क्रिएट किया गया एक्चुअली में, ठीक है, दिस हैज बीन क्रिएटेड, है ना, ठीक है।
तो चलिए अब क्या करना है, अब ये जो डिटेल्स हमको यहाँ पे दिख रहा है इससे अपना टेबल को अपडेट करना है एक्चुअली, है ना, ठीक है। पहले तो टेबल क्रिएट होगा और फिर अपडेट होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा हमको, सेम कमांड यूज करना होगा, ये वाला .NET EF। तो इस बार हमको वी डोंट हैव टू राइट माइग्रेशंस, वी हैव टू राइट डेटाबेस, ठीक है, और कमांड देना होगा अपडेट। तो अगर सब चीज ठीक ठाक है तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, यही रूट में टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारा। देखिए ना, तो वो जितना क्रिएट का कमांड्स वगैरह था, ठीक है, तो एक क्रिएट का कमांड रन हुआ है, ठीक है, आई थिंक दो क्रिएट का कमांड होगा। तो एक ये देखिए, ये यस सर। इस नाम से एक बना है EF माइग्रेशन हिस्ट्री करके, कि मतलब ये ट्रैक रखता है कि कौन कौन सा फाइल माइग्रेट हो चुका है, नहीं हो चुका है, ठीक है, ये सब इंटरनली ट्रैक रखता है। क्योंकि अब दोबारा एक कमांड डालिएगा आप, ठीक है, तो पुराना वाला माइग्रेशन तो दोबारा रन थोड़ी ना करेगा, अब नया माइग्रेशन रन करेगा, है ना। तो ट्रैक रखने के लिए ये एक टेबल यस बना के सर। रखता है ना। एंड उसके बाद में ये टेबल हमारा है, ठीक है, नीचे में जो टेबल क्रिएट हुआ है ये वाला क्वेश्चन है ना, दिस इज आवर टेबल, है ना। एंड ये हमारा डेटाबेस बन गया है, देखिए, ठीक है, ये वाला online assessment.db नाम से डेटाबेस बन गया है। तो यहाँ तो खैर खोल के हम लोग नहीं देख सकते इसको, ठीक है, तो इसको हमको कमांड लाइन से देखना पड़ेगा। तो लेट्स चेक इट आउट इन कमांड लाइन। यहाँ देख लेते हैं। SQLite 3 online assessment.db .tabl टेबल्स करके एंटर दबाइएगा, देखिए टेबल दिखा रहा है हमारा, ठीक है। और देखिए एक और चीज दिख गया कि जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं ना, तो देखिए कुछ टेम्पररी फाइल्स भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि इसको जानने नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दिखता है, देखिए दिख रहा है यहाँ पे ना। अगर हम सीधे सीधे जाके इसको यूज करते नहीं पता चलता, देखिए यहाँ पे यूज किया तो मालूम चल रहा है, देखिए यहाँ पे ना कि दो और टेम्पररी फाइल खुला हुआ है, ठीक है। एक बार एग्जिट करते हैं तो, सॉरी, इट इज .exit। अच्छा एक बार शायद ये करके एंटर दबाने से, .exit या .quit भी लिख सकते हैं। तो इसका जितना सिस्टम कमांड्स है ना, वो सबको डॉट से स्टार्ट करना पड़ता है। तो देखिए बाहर आने के बाद में देखिए वो दोनों फाइल बंद, ठीक है। तो मतलब जब ये ऑपरेशन में है तो दो फाइल क्रिएट हो रहा है, देखिए जैसे स्टार्ट किया हमने, ठीक है। तो अभी तो नहीं दिख रहा है, उस समय दिखा था वो दोनों फाइल। अच्छा लेट्स रन द क्वेरी .tables। ओके, मतलब जब कमांड्स हमने टाइप किया देन इन बिटवीन, देखिए ना इन बिटवीन ये आ रहा है। चलिए ठीक है, देन क्वेश्चन तो खाली होगा, ठीक है। SCHEM स्कीमा लिखिएगा यहाँ पे, तो सबका वो दिखाता है, स्टेटमेंट्स वगैरह दिखाता है, स्कीमा दिखाता है, स्ट्रक्चर दिखाता है SCHEM। तो देखिए जितना टेबल से सबका स्कीमा दिखाता है। फिल्टर करने के लिए शायद स्कीमा क्वेश्चंस लिखने से होगा क्या, हाँ ऐसे करके, है ना। तो इसका स्कीमा मतलब टेबल टाइप से नहीं दिखाएगा, इस तरह से दिखा देगा यहाँ पे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा था, देखिए, ठीक है। उसी तरह से अगर उसका देखना है हमको, या दिख ही रहा है उसका तो दूसरा वाला टेबल का भी, तो उसमें दो ही कॉलम है, माइग्रेशन आईडी एंड ये प्रोडक्ट वर्जन, है ना। अब इसमें डेटा इंसर्ट किया गया है, इसमें तो कुछ नहीं है। अगर आप सेलेक्ट करके देखिएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम क्वेश्चंस, यू डोंट हैव एनीथिंग हियर, ठीक है। बट अगर वो जो दूसरा टेबल है हमारा, फ्रॉम अंडरस्कोर EF माइग्रेशन हिस्ट्री सेमीकोलन, तो देखिए इसके अंदर में एंट्री है, ठीक है, उसके अंदर में एंट्री है, एक रो है उसके अंदर में, ठीक है। तो जो अभी माइग्रेट हुआ था उसका एक एंट्री यहाँ पे है। ऑलराइट, सो रहने देते हैं इसको यहीं पे तब तक। तो चलिए, तो यहाँ तक हुआ हमारा, ठीक है। तो .NET में जब मतलब काम करना है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है, देन पैकेजेस इंस्टॉल कीजिए, मॉडल्स क्रिएट कीजिए ना। ये मॉडल क्रिएट करना तो बीच बीच का भी काम हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी हमने तो एक ही बनाया है, बाद में भी अगर अपडेट कीजिएगा तो उसके लिए भी फिर से ये सब रिपीट करना पड़ेगा। तब मतलब ये डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का सब क्लास क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, सब क्लास में जाके मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कुछ, है ना, ठीक है। एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन बनाया हमने, एक कैंडिडेट बना के देखते हैं तो यहाँ पे, तो लेट्स क्रिएट
फाइल इनसाइड मॉडल्स। अगर एक और टेबल ऐड करना होगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो CNDIDATS कैंडिडेट्स डॉट सी एस, कैंडिडेट डॉट सी एस, एंटर। तो अब प्लेन क्लास, रिमेंबर, तो लिखने नेम स्पेस देना होगा, NAMESPAC नेम स्पेस, और प्रोजेक्ट का नाम ऑनलाइन असेसमेंट डॉट मॉडल्स, पब्लिक क्लास कैंडिडेट, कुछ इनहेरिट नहीं करना है, INT ID, सॉरी वैसे बनाते हैं हम लोग, PROP, ठीक है, INT ID गेट सेट पब्लिक नेम, या फिर भूल जा रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी strng स्ट्रिंग नेम, है ना कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो नलेबल नॉट नलेबल है ना। तो चलिए इतना ही से काम करते हैं आगे। तो मतलब जितना भी टेबल्स आपको ऐड करना होगा, तो व्हाट यू डू, यू हैव टू क्रिएट अ फाइल फॉर दैट, जिसको मॉडल बुलाइएगा, दिस इज द मॉडल, ठीक है। उसका उसका एक एंट्री खाली जाके यहाँ पे कर देना है आपको, ठीक है, यहाँ जाके बस एक एंट्री कर देना है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर देना है, जो कि DB सेट टाइप का होगा, ठीक है, एंड इट इज जेनेरिक, हमको पता है। और क्या था हमारे इसका नाम, कैंडिडेट, ठीक है, ये ऐड कर देना है, सॉरी, कैंडिडेट्स एंड गेट इन सेट, है ना। तो अगेन यस सर। यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ऊपर का वार्निंग चला जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जब भी एक नया टेबल ऐड कीजिएगा तो ये काम करना होगा, एंड आई थिंक माइग्रेशन हैज टू बी एडेड अगेन, ठीक है, क्योंकि अभी अगर माइग्रेट कीजिएगा या अपडेट कीजिएगा तो देखते हैं मैसेज क्या आता है, बिना माइग्रेशन को कुछ करके, ठीक है। अगर हम लोग एक बार सिर्फ अपडेट करने की कोशिश करें, तो देखिए ना लिखा है साफ साफ कि नो माइग्रेशंस वेर अप्लाइड, ठीक है, द डेटाबेस इज ऑलरेडी अप टू डेट, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ये इसके लिए हमने नया माइग्रेशन तो बनाया नहीं अभी, ठीक है, हमने सिर्फ अपडेट करने की कोशिश किया। नाउ लेट अस डू दिस, ऐसे सीधे से माइग्रेशन जैसे हमने बनाया, तो वो कमांड डालते हैं हम लोग यहाँ पे, .NET EF माइग्रेशन ऐड, और अब हमने यहाँ पे क्या किया उसके हिसाब से यहाँ डिफाइन कर देते हैं ना। तो माइग्रेशन का नाम हम लोग दे देते हैं, क्या किया हमने, कैंडिडेट टेबल, है ना। तो क्रिएट कैंडिडेट टेबल या एडेड, ठीक है, तो ऐड या एडेड कैंडिडेट टेबल, या एडेड कैंडिडेट लिखने से भी होगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, इतना भी काफी होगा। तो एंटर दबाते हैं। इसमें ये चीज थोड़ा सा इरिटेटिंग है, .NET में बार बार क्या करता है, बिल्ड करता है, बट इरिटेटिंग क्या, दोनों में फर्क है लारावेल में इसमें, कि कंपाइल्ड है, ठीक है। तो देखिए बन गया, तब हम लोग अपडेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डन, लेट्स सी। तो फिर से सिक्वल लाइट, देखिए कैंडिडेट्स आ गया, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ये ज्यादा आसान लगा एक्चुअली मुझे, पता है, वो लारावेल वाला में तो नाम भी देना पड़ता है, ठीक है, और फिर वो बहुत मतलब ये पूरा प्लान करना पड़ता है खुद से, ठीक है। तो इन दैट वे ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा, कि मतलब ये जो है ना, ये प्लान करना पड़ता है हम लोग को अपना से, कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। जैसे ये वाला हमने लिखा एडिट ये करके ना, तो इसमें जाके ये दोनों फंक्शन हमको वहाँ पे खुद से प्लान करना पड़ता है, कि इसमें क्या लिखना है और इसमें क्या लिखना है, स्पेशली ऑल्टरेशन के टाइम में, ठीक है। क्रिएशन के टाइम में तो सिंपल रहता है कि टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, बट ऑल्टरेशन के टाइम में स्पेशली थोड़ा सा दिक्कत होता है वहाँ पे, है ना। तो खैर ये ज्यादा सिंपल रहा, कि ये फाइल ये अपने आप जनरेट कर देता है, वी डोंट हैव टू टच दिस फाइल, है ना, ठीक है।
और मॉडल तो ज्यादा सिंपल है बनाना एक्चुअली में, ठीक है। तो मॉडल इज मच मोर सिंपल है, इसमें तो क्या करना है, बस प्रॉपर्टीज को हमको डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो ये ज्यादा सिंपल लग रहा है यहाँ पे। तो दोनों का अपना प्लस एंड माइनसेस है, ठीक है एक ही चीज है, देखिए, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये मेथड्स बना लेना है, जिससे कि क्या करना है, हमको जाके अपडेट करना है इसको, डेटाबेस को, है ना, ठीक है। तो वो कहाँ बनेगा, वो सब बनेगा कंट्रोलर्स के अंदर में। तो टिल नाउ वी डोंट हैव अ कंट्रोलर, ठीक है। तो कंट्रोलर बनाते हैं। तो एक बनाते हैं कंट्रोलर इसके लिए, क्वेश्चंस के लिए, दूसरा बनाते हैं हम लोग इसके लिए, फॉर कैंडिडेट, है ना। लेट्स मेक टू कंट्रोलर्स है। तो कंट्रोलर्स में गए, एक कंट्रोलर बनाया फॉर क्वेश्चन। तो जो कन्वेंशन है, तो वो है इस तरह से कि क्वेश्चन, CONTROL, कंट्रोलर इस तरह से लिखना है, .cs। सिमिलरली CNDIDAT कैंडिडेट, CONTROL कंट्रोलर .cs, इस तरह से, है ना, लाइक दैट। फिर उसके बाद में अगेन कंट्रोलर्स आर क्लासेस ओनली, ठीक है। दे आर क्लासेस बट दे आर नॉट पोको, रिमेंबर, दे आर नॉट पोको क्लासेस, ठीक है। तो ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है, ये एक्सटेंड करेगा। तो अभी हम लिखते हैं PUBL से पब्लिक क्लास, सबसे पहले तो ये नेम स्पेस, ऑनलाइन असेसमेंट डॉट कंट्रोलर्स, पब्लिक क्लास, कंट्रोलर का नाम होम, CONTROL कंट्रोलर, एक्सटेंस कंट्रोलर, है ना, आ नहीं रहा है अपना से, ठीक है, कंट्रोलर, बिकॉज हम लोगों ने इसको ASP.NET कोर को नहीं लाया है, इसीलिए। तो यूजिंग नेम स्पेस Microsoft.ASP.NET कोर, गलत हो गया लगता है, .ASP.NET कोर .MVC, ठीक है, हो गया। और ये तो वही वाला प्रॉब्लम फिर से, वो इंट ओमनी शार्प वाला। चलिए, ठीक है। तो कंट्रोलर क्लास इज डिफाइंड इनसाइड दिस नेम स्पेस, है ना, Microsoft.ASP.NET.MVC, इसके अंदर में डिफाइंड है। तो चलिए, तो दिस इज आवर कंट्रोलर, है ना, ये हमारा कंट्रोलर है। अब इसमें नहीं, अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं। नेम स्पेस कंट्रोलर्स, और सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। हमको तो बना था क्वेश्चंस कंट्रोलर एक्चुअली, ठीक है, होम कंट्रोलर क्यों बना दिया, ठीक है, क्वेश्चन कंट्रोलर। ओके, अब हो गया। तो चलिए, अब इसमें मेथड्स होना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या करेंगे, CRUD को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। तो देयर हैज टू बी अ मेथड, ठीक है, पब्लिक। जनरली ये जो मेथड्स होगा, या तो डेटा रिटर्न करेगा या व्यू रिटर्न करेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो पब्लिक, अगर व्यू रिटर्न करवाना है तो आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है। और उसके बाद में द फर्स्ट मेथड इज यूजुअली इंडेक्स मेथड, ठीक है। अब वो रिटर्न नहीं कर रहा है ना, इसीलिए ऐसा आ रहा है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग रिटर्न व्यू। तो व्यू जो मेथड है, अगर आप इस तरह से ब्लैंक इसको सप्लाई करते सब देते, तो ये इसके नाम से जो भी व्यू होगा, है ना, ठीक है, इंडेक्स के नाम से उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा, है ना, ठीक है। तो अभी तो ऐसा जी कुछ नहीं सर। है, हमने कोई व्यू बनाया नहीं है। एक बार ये मेथड को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, इस मेथड को एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो पहले तो यस। सर्वर स्टार्ट करते हैं।